हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है, टॉपिक एक ही चल रहा है, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, और कोई टॉपिक नहीं है। और इसी टॉपिक से डाइवर्ट करवाने के लिए मीडिया को, आम जनता को सरकार ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया, जिसको कोई बोलते हैं जाति जनगणना का आदेश। ये जाति जनगणना का जो आदेश सरकार ने दिया है, बड़ा अच्छा तरीका से हैंडल करने का एक प्रयास है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि मीडिया हाउस में सिर्फ व सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा हो रही, कब भारत करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे सारे स्ट्रेटजी तुम ही बता दोगे तो सरकार और उसके जो हमारे डिफेंस स्टाफ हैं या फिर हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो क्या करेंगे? अचार डालेंगे? तुम बैठो, तुम्हारा मीडिया काम है, मीडिया करो। सारी स्ट्रेटजी बता रही हो तुम लोग, तो सामने वाला दुश्मन को तो सारा स्ट्रेटजी पता चल जाएगा। सरकार ने इससे डाइवर्ट करने के लिए, इससे मन को बहलाने के लिए जाति जनगणना का, ठीक है जाति जनगणना का हम परमिशन देते हैं, ताकि पूरी जो पार्टी है ना, सबका डिमांड ही था, पूरी पार्टी उसमें आ जाए और मीडिया उस पर फोकस कर जाए। इसी बीच में एक और चीज आया कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयरबेस जो है उसको बंद कर दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। भारत में आज़ादी के बाद एक बार और ऐसी घटना हुई है 1971 में। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश जन्म लिया, वही बांग्लादेश जिसको जन्म दिलवाने में हम लोगों ने मदद किया, और आज के डेट में वही बांग्लादेश हम ही को आंख दिखाता है। ये वक्त की बात है। खैर, तो उस समय भी भारत ने पाकिस्तान के द्वारा आने वाली जो फ्लाइट थी हमारे रूट से, हमारे देश के ऊपर से उड़ के, उसको बैन कर दिया था। इस बार पाकिस्तान ने सबसे पहले बैन किया, क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी समाप्त किया, तो इसके बाद उसने शिमला समझौता को रद्द कर दिया, एयरबेस को पर बैन लगा दिया कि भारत के लिए पाकिस्तान में एयरबेस नहीं दी जाएगी। भारत ने भी उठा लिया कदम कि भाई ठीक है, तुम्हारे लिए भी हमारा रास्ता बंद है। इससे होगा क्या? इसे समाधान नहीं है। जो 26 लोग मारे गए हैं, जिसको काटा है, जिसके पत्नी के सामने पति को मारा है, बच्चे के सामने पिता को मारा है, ये जो जघन्यता है, इस सब से कम नहीं होगा, लेकिन प्रेशर तो बनेगा। अब देखिए, पाकिस्तान को अगर एशिया में जाना है, साउथ ईस्ट एशिया में जाना है उसकी एयरलाइंस को, तो भारत होते हुए सीधा निकल जाता था और आसानी से चला जाता था। लेकिन पाकिस्तान अब क्या करेगा? वो चाइना ऐसे घूम के जाएगा, यानी कि उसको फ्यूल खर्चा होगा ज़्यादा, है ना, महंगाई उसके यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी। वही स्थिति हमारे साथ भी हो रहा है। तो भारत ने भी उसका रिएक्ट करते हुए पाकिस्तान के लिए भारत में एयर स्पेस को बंद कर दिया है। दूसरा एक और चीज आया है, जो मुनीर साहब हैं, यानी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, अमेरिका के प्रेसिडेंट से, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस पर विशेष डिस्कशन की है, आप देख सकते हैं उसको। अमेरिका के प्रेसिडेंट से क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई एग्रीमेंट करके आए हैं, और ये एग्रीमेंट ये है कि वो चाहते हैं कि एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी का हब बने। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की अपनी व्यक्तिगत निजी लाभ है। ये भी एक अमेरिका में चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के डील होने के बाद अमेरिका का नजरिया थोड़ा बदल गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद जैसे ही असीर मुनीर वहां से आए हैं, यानी जो प्रेसिडेंट, ये आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, वो अमेरिका से जैसे ही पाकिस्तान में लैंडिंग किए हैं, उतरे हैं, उन्होंने एक काम बड़ा किया है। क्या? पाक सेना को कहा है, आदेश दिया, इस हिसाब से मेंशन किया है कि पाकिस्तान के जो सेना है वो पूरी तरह से देश के ऊपर कब्जा कर लिया है, पूरी पाकिस्तान को अपने कलच में ले लिया है। और पाकिस्तान को कलच में लेने का कारण क्या है? कि कुछ भी होगा तो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, मीडिया का न्यूज भी अपने हिसाब से इशू करेंगे, कब क्या चीज देना है ये सब तय करेगा कौन? सेना करेगा। यानी सेना ने, प्रधानमंत्री जो है अभी वहां के, वो अब कठपुतली तो थे भी पहले भी, अब और कठपुतली हो गए हैं, है ना। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो ISI है, वहां की जो खुफिया एजेंसी, उसके चीफ को NSA बना दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान का बना दिया गया। इतनी बेचैनी आखिर क्यों है? जब भारत से आपको डर नहीं है, आप कहते हैं भाई हमारे पास परमाणु हथियार है ना,
हम दिवाली में थोड़ी फोड़ेंगे, हम लोग पास भी परमाणु हथियार है, फटक्का थोड़ी है, बीड़ी फटक्का नहीं ना है, अन्य हाइड्रो बम है, वो तो ऐसा बम है जब पड़ेगा तब पता चलेगा कि बम का पावर क्या होता है। उसके द्वारा परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अगर, तो भारत थोड़ी ना हाथ में हाथ रख के बैठा रहेगा। भारत के पास जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है, हो सकता है। अच्छा, एक चीज और है, इजराइल ने भारत के साथ एक ऐसा टेक्नोलॉजी शेयर किया है कि जैसे ही वहां उसका अगर न्यूक्लियर प्लांट से बम को ट्रांसपोर्ट भी करेगा ना, तो हमको खबर मिल जाएगी। तुम हमको क्या बम फेंकोगे, तुम्हारे बम को तुम्हारे घर में तोड़ देंगे, अपनी बर्बादी का सबब तुम खुद देखोगे। है ना, वो गाना है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो वही वाली हाल स्थिति वहां है कि तुम हमारे ऊपर आओगे अटैक करने के लिए, परमाणु आयुध को ढोने जाओगे कि हाँ चलो लॉन्चिंग पैड पे ले जाते हैं, वहां से लॉन्च करेंगे भारत पे, उससे पहले ही तुम्हारे ही घर में हम तोड़ के गिरा देंगे, और तुम अपनी बर्बादी का सबब तुम खुद देखोगे, और दुनिया भी बचते देखते रह जाएगी। और हमारा जो बम जाएगा तो समझ ही रहे हो कि बम नहीं है, वो क्या है, तो दुनिया जानती है इस चीज को। तो ये जो हड़बड़ाहट है, ये हड़बड़ाहट ये बताती है कि पाकिस्तान में आर्मी ही नहीं, सरकार ही नहीं, वहाँ की जनता के मन में भी भारत के प्रति भय है कि अगर भारत हमला करता है तो स्थिति बहुत दयनीय हो सकती है। पाकिस्तान अभी आंतरिक रूप से उलझा हुआ है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े में बंटने की संभावना बन जाएगी। ऐसी स्थिति में पीओके, भारत सरकार का अब एक ही लक्ष्य ऐसा दिख रहा है कि पीओके अपने पास ले लो, सारी समस्या का जड़ वही है, जड़ पे वार करो, काम तमाम है। ये छोटा सा अपडेट था एयर स्पेस का बंद करना, और साथ साथ पाकिस्तान की जो आर्मी ने पूरे पाकिस्तान को अपने कैप्चर में ले लिया है, और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ को, है ना, बना दिया है एनएसए का, मतलब एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान आखिर ये करके क्या गेन करना चाहता है, प्राप्त क्या करना चाहता है ना, ये समय बताएगा। फिर ऐसी छोटी छोटी अपडेट होगा, मैं तुरंत आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।